नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। कल भारत और इंग्लैंड के बीच में रोमांचक मैच खेला गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच था, लेकिन भारतीय टीम जिस तरह से कल हार गई, 306 रन बना करके ही भारतीय टीम आउट हो गई। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करना था भारतीय टीम को, और जिन परिस्थितियों में भारतीय टीम हारी उससे लेकर प्रशंसक काफ़ी दुखी हैं, नाराज़ हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया तो इस तरह के गुस्से से भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अपनी भड़ास निकाली है। यहाँ तक कि क्रिकेटर्स ने भी भड़ास निकाली है। गांगुली ने तो यहाँ तक कहा है कि धोनी को तो चौके छक्के मारने चाहिए थे, जबकि वो एक एक रन के लिए लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय टीम जीतने के लिए खेल ही नहीं रही है। तो इस तरह का कमेंट्स किया है। और यहाँ के बहुत सारे, यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनका भी दिल टूटा है, जो कि पाकिस्तान बाहर हो गया है एक तरह से सेमीफाइनल से, लगभग उसकी संभावना खत्म के हो गई है। तो इसको लेकर के पूरे देश में और विदेशों में भी जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं दो धड़े में बट गए हैं। और ये स्वाभाविक है, दो धड़ा है। एक धड़े का ये कहना है कि भारतीय टीम जानबूझकर हारी है, भारतीय टीम ने एक तरह से मैच फिक्स हो गया था, ऐसा भी कहना है लोगों का। दूसरे धड़े का ये कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारतीय टीम ने स्वाभाविक खेल का परिचय दिया और बैट्समैन के सामने चुनौती हमेशा उस पिच पे रही है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हमारे न्यूज़ रूम में भी दो धड़ा हो गया है। एक धड़े का ये कहना है कि इत्तेफाक था, ये हार गए हम। दूसरे धड़े का कहना था कि फिक्स था, ठीक से भारतीय टीम खेली नहीं। तो आइए हम बात करते हैं क्या कहना है हमारे न्यूज़ रूम में ये जो यहाँ जो लोग हैं उनका। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं विद्याशंकर तिवारी जी, इन्हीं से पूछते हैं क्या लगता है आपको, भारतीय टीम क्या जानबूझ के हार गई या फिर स्वाभाविक खेल का परिचय दिया? नहीं, कल जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही थी, खास तौर से महेंद्र सिंह धोनी, उनको देख करके बहुत निराशा हो रही थी। जिस तरह से उन्हें शॉट्स खेलने चाहिए थे वो खेल नहीं पाए। और मैं एक बात और आपको बताऊं कि 2014 में मैनचेस्टर में जो भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ था, टेस्ट मैच था चौथा, उसको भी लेकर के महेंद्र सिंह धोनी पे आरोप लगे थे कि वो मैच फिक्स था। तब के जो मैनेजर थे सुनील देव, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था। इस वाले मैच में टेक्निकल क्या बात आ रही थी कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान दुआ कर रहा था कि भारत जीते। जी हाँ, बिल्कुल। और अब बात आरोप लगाने का आधार ये है कि यदि ये मैच भारत हार रहा था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने से बहुत ज्यादा दूर हो रहा था। तो इस वजह से ये आरोप लग रहे हैं कि मैच हमने ठीक से नहीं खेला। तो बड़ा दिलचस्प मामला है, यानी भारत की इच्छा थी कि किसी तरह पाकिस्तान बाहर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि भारतीय टीम डर गई होगी कि कहीं मुकाबला में अगली बार हमें मौका मिले तो कहीं बड़ी मुश्किल स्थिति ना आ जाए, ऐसा लगता। चलिए, आप महिला प्रशंसक हैं, आप बताइए क्या लगता है आपको कि जानबूझ के हार गई भारतीय टीम या ये खेल है? खेल में तो ऐसा होता ही है। मुझे लगता है कल इंडिया जानबूझ के हार गई। कैसे? जैसे कि अगर वो कोशिश करते तो उनकी बैटिंग और अच्छी कर सकते थे, और जब बॉलिंग किया उन लोगों ने, बॉलिंग पे भी उनका परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बाहर, यानी बैटिंग में चौके छक्के लगने चाहिए थे, आपको लगता है? अच्छा, चलिए, आपका क्या कहना है? चूँकि पूरे 50 ओवर में एक ही छक्का लगा है, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है जानबूझ के नहीं हारी है, क्योंकि ये गेम है, गेम में हार जीत तो चलता रहता है। और इससे पहले जितने भी गेम इंडिया ने खेले हैं वो काफ़ी अच्छे खेले हैं। तो ये कल पहला मैच था जो वो हारी है, तो मुझे लगता है कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि भारतीय टीम बड़ी सुस्त दिखाई दे रही थी, लग रहा था जैसे जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे। सौरभ गांगुली का ऐसा कहना था। जी, अब ऐसा है कि वो मे बी लगातार खेल रहे थे, तो मे बी शायद होता है ना कि टायर्डनेस हो गई, तो अब थोड़ा अच्छा, आराम की मुद्रा में भारतीय टीम थी लगता है। अच्छा, चलिए, आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से मैच फिक्स बिल्कुल नहीं था। उन्होंने रणनीति, जो महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति रही है कि जितना मुकाबले को करीब लेके जाया जाए, उसी हिसाब से लहजे में चल रहे थे। हालांकि बाद में हुआ क्रिस वॉक्स, उन्होंने गेंदबाजी में बहुत अच्छा परिवर्तन किया। उन्हें बिल्कुल भी मारने का ना तो रूम दिया, उन्होंने ऑफ साइड के बाहर गेंदें रखी जहाँ भी खिलाड़ी हिसाब से। हालांकि हार्दिक पांड्या ने कितने प्रयास किए, उन्हें हर शॉट तेज मारा, लेकिन उन्हें रूम नहीं मिला, कहाँ से शॉट मारते। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा खेले और टीम बहुत अच्छा खेली मेरे हिसाब से। कोई विराट कोहली का भी तो यही कहना था कि ढूंढ रहे थे छक्का मारना, चौका मारना, उनको इंग्लैंड ने इतनी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। चलिए, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं है, दिमाग का खेल है। अच्छा। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी थी। पाकिस्तान हम पर बम फेंके, हमें आंखें दिखाए और हम उन्हें सपोर्ट करें, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हम हर टीम को हराते हुए हैं। कल इंग्लैंड को भी हम आराम से हरा सकते थे। हाँ। ये बिल्कुल इंडिया की स्ट्रैटेजी, यानी फिक्स नहीं था। अच्छा। फिक्सिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हमारी स्ट्रैटेजी थी, हमें पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना था। अच्छा, हमने, यानी आपका कहना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वाह वाह, क्या बात है। चलिए, आप क्या कहेंगे? क्या सच में कल भारतीय टीम ने सांप मारा, लाठी नहीं तोड़ी, ऐसा जैसा कि बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए, कल के मैच के बारे में अगर बात की जाए, जो फिक्सिंग की बात हो रही है, इंडिया जानबूझकर हारी है, ऐसा उसमें कुछ था नहीं। इस मैदान पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब किसी टीम ने 300 या 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं तो वो टीम कभी हारी नहीं है। कल ये 7वां मौका था जब एजबेस्टन के मैदान पर 300 रन बने और वो इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। इस मैदान पर सबसे ज़्यादा जो रन चेस किए गए हैं वो 277 रन चेस किए गए हैं और वो 1993 में हुआ था। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि 300 किसी टीम ने बनाया हो वो मैच हार गई। इसके अलावा सब लोग हार और जीत की बातों में फंसे हैं। भारत एक ऐसी टीम बन गई है एजबेस्टन के मैदान पर, उसने हारने के बावजूद भी एक इतिहास रचा है कि वो एजबेस्टन के मैदान पर मैच हारने के बावजूद 300 रन बनाने वाली टीम बन गई है। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, पहले दूसरी पारी में 300 रन बनाने वाली, और ये वर्ल्ड कप का इतिहास है कि भारत ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए कभी 300 रन नहीं बनाए, लेकिन उसने जी जी जी। चलिए आप ये बताइए कि खिलाड़ी अच्छा खेले, टीम जीते तो प्रशंसा होती है, एक मैच हार जाए तो ये कहना कि फिक्स था, क्या ठीक लग रहा है आपको? आप क्या ये तो कहेंगे? फितरत है, खास अच्छा। करके भारत जैसे देश में, चाहे पाकिस्तान की भी लें, चाहे हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और अफगानिस्तान की भी। कल जिस तरह से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में दुआएं चल रही थी कि भारत आज मैच जीत जाए, तो इस तरह से बोल नहीं सकते भारत कल मैच हारा। इसके कई कारण हो सकते हैं। हाँ, धीमी बल्लेबाजी एक सबसे बड़ा कारण है। महेंद्र सिंह धोनी को लोग ब्लेम दे रहे हैं, कमोबेश ठीक है, वो हर मैच के साथ ही होता है। हम जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हारे थे तो फिर वो 10 दिन तक वो ट्रोलिंग और बाकी चीज़ें, आलोचनाओं का दौर चला था। जी जी जी। तो ऐसे ही धोनी के साथ हमेशा रहा ही है। मतलब चलिए, मतलब खेल भावना समझने की आवश्यकता है। जी जी। बीच में टोकूंगा। बेशक हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैच फिक्स नहीं था और बिना किसी आधार के आरोप लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि हम जानबूझ के हारते हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी बोल रहे थे कि स्ट्रेटजी का पार्ट था, फिर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होता है, जो खेल की भावना होती है, वो तो मर रही है ना। यदि आपके स्ट्रेटजी का भी पार्ट है तो फिर आप इसका मतलब कि पाकिस्तान को सिर्फ पीछे छोड़ने के लिए अच्छा ये बताएं कि इतनी देखिए बिल्कुल आपका राइट है। बिल्कुल सर, खाली स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं, जिंगोइज्म भी एक चीज होती है। भारत अपने देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, महेंद्र सिंह धोनी खुद एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है। आपको याद होगा कि इंसिग्निया वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया था कि हम भारतीय सेना को पूरा सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को हम 1% सपोर्ट नहीं करेंगे। कल हमने ग्राउंड अच्छा चलिए, जरा एक सवाल का उत्तर इसमें देखिए, एक सवाल बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि अजेय टीम भारत हारी नहीं अभी तक, तो क्या भारतीय टीम कल हारी और आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी के तहत हार गई? क्या इतनी अजेय टीम को इतने डरने की आवश्यकता थी पाकिस्तान से कि बिना खेले मतलब सांप मार दें लाठी न टूटे वाली स्थिति आ जाए? ये तो हमने पाकिस्तान को पीटा है। आप जरा बताएं, क्या ये बात पचने वाली है? मुझे तो बात इसलिए नहीं पच रही है कि थोड़ी देर के लिए मैं फिर रिपीट करूंगा। ये भी मांग उठी थी जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा को लेकर के जो अटैक हुआ था कि भाई भारत पाकिस्तान के साथ खेले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा डिसीजन होता तो हम वर्ल्ड कप खेलेंगे भी और दूसरी तरफ पाकिस्तान को दूर रखने के लिए स्ट्रेटजी का पार्ट भी बनाएंगे। तो फिर मैं अगेन रिपीट करूंगा कि इससे जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं मर रही है। यदि हमारी स्ट्रेटजी का ये पार्ट है तो ये गलत है, क्योंकि खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा आप लोग बताएं, क्योंकि कुछ महिला जो प्रशंसक हैं इनसे भी जरा हम बात कर लें। अगर ये बात है सच में कि अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी कोई खिलाड़ी अपनाए कि खेले बिना और दूसरे तरीके से परोक्ष रूप से किसी को हराने की कोशिश करे, ठीक है क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम ने किया होगा? जांबाज खिलाड़ी, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे वो जांबाज खिलाड़ी हैं, बड़े दिल से खेलते हैं भारत के लिए। ऐसा बात नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से डर के फिर ये मैच हार गया है, ये ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट इंडिया को लगता है कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वो ग्राउंड पे दिखाया है। दैट इज नॉट ओनली अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप, दैट इज आल्सो अबाउट इंडियनिज्म। और हमने पाकिस्तान को पीटा था, आपको याद होगा इसी वर्ल्ड कप में 2 मैच पहले पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा है भारत ने, ऐसा वर्ल्ड कप में हमेशा हर बार। अगर पाकिस्तान में इतना ही दम है तो हराए बांग्लादेश को। और अब जैसे ट्रोल्स चल रहे हैं कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं अल्लाह जी जो हमने दुआ भारत के लिए की थी वो न्यूजीलैंड के लिए ट्रांसफर कर दीजिए। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, अब तक जब पाकिस्तान ने कभी इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं किया, उनको कल क्यों इंडिया को सपोर्ट करना पड़ा? उनको क्यों अभी इंडिया की मदद? अच्छा ये बताएं, एक और बात निकल के सामने आ रही है, सियासत की बातें सियासत ना जाने, क्या खिलाड़ियों को शोभा देता है या फिर कहीं से भी उचित है क्या ये कि पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान को परेशान करने के लिए ही मान लें हम
कि इस स्ट्रेटेजी का, इस रणनीति का वो सहारा लिए, क्या ये ठीक है, खेल भावना के अनुरूप है क्या मैं ये? तो शुरू से मान रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक बात बताइए, जब हम अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ इंडियंस जब नहीं मिलते हैं तो किसको ढूंढते हैं? एशियंस को ढूंढते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद फिर एशियंस भी जब नहीं एशियन मिल गए तो ठीक है, उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं कोई नेबर कंट्री का मिल रहा है क्या, बांग्लादेशी मिल रहा है, पाकिस्तानी मिल रहा है, वो वहाँ पे तो हमारा भाई हो जाता है। ठीक है, आप बॉर्डर पे लड़ना है लड़िए, लेकिन यहाँ के खेल के मैदान में इस तरह की स्ट्रेटजी कि पाकिस्तान को दूर रखना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए आप हमने पाकिस्तान को सर देखिए, हमने पाकिस्तान को अगर सब पाकिस्तान हार रहा है, हमारी गलती थोड़ी है। आप जीत जाते मैच, आप में इतना दम है, आप हराइए बांग्लादेश को 150 रन के अंतर से, अपना एवरेज ऊपर लाइए, आ जाइएगा सेमीफाइनल में। क्यों हमारा सपोर्ट देख रहे हैं आप? आपने अभी जनवरी में हम बालाकोट जो हुआ, हमारे जवान मारे गए, उसकी जिम्मेदारी तब तो इमरान खान साहब हमें आंखें दिखा रहे थे। चलिए एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से ले लेते हैं, एक एक लाइन का। ये बताएं, इस तरह का जो ट्रोल हो रहा है, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या आपको लगता है कि जो अगला मैच होगा इसका भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल पे असर पड़ेगा? क्योंकि वो भी आखिर इंसान है, हृदय है उनका, और एक भारतीय या फिर बाहर के लोग भी इस तरह का कमेंट्स करें उनके लिए एक मैच हारने के बाद, तो क्या अगला खेल वो सही तरीके से दिखा पाएंगे प्राकृतिक रूप से, जो उनका स्वाभाविक तरीका है? आप ही बताइए पहले, क्या संभव है? देखिए 130 करोड़ का देश है, और यदि ये उनकी स्ट्रेटजी का भी पार्ट है, और जैसा कि गौरव बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना काम करनी चाहिए, यदि ये भी काम कर रहा है तो भी ये बात कितने लोग समझते हैं? जो अभी आप देख रहे थे सोशल मीडिया पे, चाहे पाकिस्तान में चल रहा हो तो चाहे इंडिया में चल रहा हो, तो कितने लोग आहत हुए हैं। क्योंकि देखिए मैदान पे जब खेलते हैं ना, तो हर कोई चाहता है कि मैं जीतूं, मैं जीतूं, हर देशवासी चाहता है। उस जब उस एंगल से आप एनालिसिस करेंगे, तब लगेगा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। सर चलिए आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि हार कर जीतने वाले को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, जो बाजीगर होता है। महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट फिनिशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल एक मैच में वो खराब खेले, धीमे खेले, खराब भी क्यों कहूँगा, धीमे खेले, तो लोग उनकी बैटिंग पे सवाल उठाने लग गए। मैं आज भी महेंद्र सिंह धोनी को डिफेंड करता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी जब चाहे अपनी विल पे रन बना सकते हैं। कल आप जैसा सर बोल रहे हैं, दिख रहा था बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, वो रन नहीं बनाना चाहते थे, सिर्फ सिंगल्स में डील कर रहे थे। क्यों ने उनका विकेट ले लिया, बताइए ना वो। जी हाँ, चलिए, यानी कहने का मतलब है कि अभी तो सफ़र है, मंजिल तो अभी बाकी है। क्या कहना चाहेंगे? आगे अभी संभावनाएं तो हैं ही, तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा ही मान करके हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी तो मैच में गेम शुरू हुआ है, अभी तो देखना बाकी है कि होता क्या है। मंजिल अभी बिल्कुल बाकी है और इंडिया बिल्कुल अच्छे से प्ले करेगा। एक ही मैच था जो वो हारी है। और मैं आपको एक फैक्ट, चलिए, यानी जब तक आखिरी परिणाम ना आए, धैर्य तो रखना ही चाहिए। क्या कहेंगे? ज़रूर, अभी तो बस शुरू हुई है, गेम हैज़ जस्ट बिगन। अभी तक बहुत बाकी है, अभी और देखने को मिलेगा। अभी यही उम्मीद है कि इंडिया अभी से हर एक मैच जीतेगी, अभी तो यही उम्मीद है। तो चलिए, जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोल कर रहे हैं वो लोग भी आखिर बड़े हृदय से देखते हैं क्रिकेट, उनकी भी इच्छा होती है कि भारतीय टीम जीते, तो उन्हें भी भारतीय खिलाड़ियों को स्वीकार करना चाहिए, उनकी भावनाओं को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। और जो भी अपना इमोशंस प्रकट कर रहे हैं उसको सहज भाव से लेना चाहिए। खराब जरूर लग रहा है। चलिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए हार जरूरी थी, क्योंकि भारत अगर ये मैच नहीं हारता तो शायद वो अति विश्वास का शिकार हो जाता। और हम 2015 वर्ल्ड कप में अति विश्वास के शिकार हुए थे। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए 2015 के वर्ल्ड कप में बगैर हारे सेमीफाइनल तक पहुंचा था, और अंत में हम सेमीफाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मेरे नजरिए से इस हार से टीम इंडिया सबक जरूर सीखेगी। और थोड़ा आप एक और आंकड़ा बता दें कि ये लकी हार है भारत के लिए, क्योंकि जब 2011 में वर्ल्ड कप खेला गया था तो हम ग्रुप मैचेस में हम साउथ अफ्रीका से हारे थे, और वही एक हमारी सिंगल हार थी, तब हम वर्ल्ड कप फाइनल जीते थे। आज हमारी सिंगल हार यहाँ पर हुई है, हो सकता है हम यानी हार एक सबक के तौर पे लेने की आवश्यकता है। तो चलिए, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, जो कि सारे भारतीय बड़े हृदय से क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं सभी, इसलिए इनके आलोचनाओं को भी सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और हो सकता है कि भारतीय टीम आने वाले समय में जो अगला मैच खेलेगी वो काफ़ी पॉजिटिवली खेलेगी, काफ़ी सकारात्मक रूप से खेलेगी, और हर भारतीय की अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और फिलहाल सभी एक तरह से कहें तो क्रिकेट को लोग एंजॉय कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप देखते रहिए इन खबर। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।